Hello everyone, welcome to the misconception series. In this series, we address various misconceptions of physics and try to provide the correct solution to them. In no way does this series disregard the hard work put by any teacher or any author. This is just my attempt that for the sake of science, the correct concept should be brought to everyone's notice. And आज मैंने जो topic choose किया है, that is a very famous misconception in kinematics, and since class 9 onwards जब आप पहली बार इस चैप्टर को देखते हो तो ये एक मिसकंसेप्शन अननोइंगली डेवलप हो जाता है एंड हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल सही है, बट लेटर ऑन शायद हमें मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा मैं क्यों होता है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। आपसे बोला गया होगा जब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि बेटा अगर एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव आ जाता है तो आप लिख लो कि ये तो रिटार्डेशन है, मतलब मोशन रिटार्डेड है। एंड जिसने भी ये कहा था उसने सही कहा था, क्योंकि उसने ये एजम्पशन मान लिया था कि हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानेंगे। इसीलिए साइन ऑफ एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो वो आपके लिए उस सिचुएशन में रिटार्डेशन था। बट इसको देख के आप एज अ होल जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि जब भी एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव हो उसका मतलब मोशन रिटार्डेड है, उसका मतलब स्लोइंग डाउन है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन का रीजन देख लेंगे कि ये मिसकंसेप्शन क्यों आया। दिस मिसकंसेप्शन हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन कन्वेंशन। जब आपने वो सवाल सॉल्व किए थे काइनेमेटिक्स के क्लास 9 या 10th में या फिर हायर क्लासेस में भी, तो शायद आपसे कोई साइन कन्वेंशन डिस्कस नहीं किया गया होगा, बस आपको ऐसे ही बता दिया होगा। तो पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो भी हम देख लेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू साइन कन्वेंशन, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको बोला गया है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एसेंशियल मीनिंग है स्पीडिंग अप। मैं बोल रहा हूं अ कार इज एक्सीलरेटिंग, दैट मीन्स द कार इज स्पीडिंग अप, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगर आपसे बोला जाए डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, अगर आपसे बोला जाए रिटार्डेशन, दैट एसेंशियली मीन्स स्लोइंग डाउन। If I say that a bike has just retarded, that means its speed has decreased, it is slowing down. तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। Now let us see that what is the sign convention. देखिए, फिजिक्स में हम काफ़ी सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स, दिस आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़। एंड हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि द स्पीड ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे और कोई इंफॉर्मेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। इससे आपको समझ में आ गया कि एक कार है जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझे और कोई डायरेक्शन या फिर और कोई इंफॉर्मेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट होता, मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए एक फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बताया, फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, बट किस तरफ? क्या ये फुटबॉल टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है? क्या ये फुटबॉल टुवर्ड्स राइट जा रहा है? इज दिस मूविंग टुवर्ड्स साउथ? इज दिस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ? आपने तो डायरेक्शन नहीं बताया, तो ये इनकम्प्लीट है। तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के साथ हमें डायरेक्शन को बताना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना चाहूं तो मैं बता दूंगा 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमें क्यों बताना पड़ा टुवर्ड्स नॉर्थ? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, ये भी हमें पता है। अच्छा, तो आप जिस चैप्टर को स्टडी कर रहे हो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड व्हेनेवर मोशन इज हैपनिंग इन वन डायमेंशन देयर आर 2 डायरेक्शंस पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब मैं सपोज यहाँ पे खड़ा हूं and I want to perform straight line motion. So either I can move forward or I can move backward or I can move above or I can move below. ऊपर जा सकता हूँ या नीचे आ सकता हूँ, सामने जा सकता हूँ या पीछे जा सकता हूँ। तो हमेशा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है। ठीक है ना। अब 1D मोशन की बात कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा
कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1D मोशन, आइदर इट कैन मूव टुवर्ड्स राइट और इट कैन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, और इट कैन मूव अपवर्ड और इट कैन कम डाउनवर्ड, है ना। तो देयर आर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट तो ऊपर एंड राइट दोनों नहीं जाएगा, है ना। अगर वो ऊपर भी जा रहा है राइट भी जा रहा है तो 2D मोशन हो गया। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आइदर राइट या फिर उसका ऑपोजिट लेफ्ट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आइदर ऊपर या फिर उसका ऑपोजिट नीचे, ठीक है। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं तो आपको पहले लग रहा होगा कि इरेलीवेंट है, बट मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता हूं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि 1 डायमेंशनल मोशन में, 1D मोशन में हम डायरेक्शंस को कैसे लिखते हैं। मैं यहां पे कुछ डायरेक्शंस डिफाइन कर रहा हूं जो कि जिसे हम नेचुरल डायरेक्शंस भी बोलते हैं, जैसे कि ऐसा आपको पता होगा NEWS, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, तो सपोज द फुटबॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी मैं लिखूंगा, इसका अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे स्पीड लिखना है, स्पीड तो मैं जस्ट 5 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा तो कंप्लीट है। अगर मुझे इसका वेलोसिटी लिखना है, तो मुझे तो पहले मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड, उसके साथ मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है मतलब टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो मैं लिखूंगा टुवर्ड्स ईस्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी में यही डिफरेंस है। स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वैल्यू लिखने से काम चल जाएगा, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि भैया ये टुवर्ड्स ईस्ट तो काफी एक ह्यूज सा सेंटेंस है, हमेशा अगर मुझे ऐसा लिखना पड़ जाए तब तो हाथ दुख जाएगा, है ना। आप थोड़ा सा इजी वे बता दो। तो इसी इजी वे के लिए सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन में हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। व्हाट इज दिस साइन कन्वेंशन? हम डायरेक्शंस को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से तो बता ही सकते हैं, बट एक और अप्रोच हम यहां पे यूज करेंगे, हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इन फिजिक्स अगर आपको 1D मोशन में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, एंड क्योंकि हमें पता है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 1D मोशन में सिर्फ 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, आइदर ईस्ट होगा या उसका ऑपोजिट वेस्ट होगा, आइदर नॉर्थ होगा या फिर उसका ऑपोजिट साउथ होगा, इसीलिए हम प्लस एंड माइनस साइन को यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि किसको प्लस मानूं किसको माइनस मानूं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सबसे पहली बात अबाउट साइन कन्वेंशन, यू आर फ्री टू चूज साइन कन्वेंशन। आप किसी एक को पॉजिटिव मानो, ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा आपको राइट को पॉजिटिव मानना है, लेफ्ट को नेगेटिव मानना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यू आर फ्री टू चूज साइन कन्वेंशन। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ईस्ट को पॉजिटिव मान रहा हूं, वेस्ट को नेगेटिव मान रहा हूं, नॉर्थ को पॉजिटिव मान रहा हूं, साउथ को नेगेटिव मान रहा हूं। तो मैं आपको अब ऐसे लिख के दिखा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका और एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्लस 5 मीटर। व्हाट इज दिस प्लस साइन शोइंग? टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं displacement of a particle is 10 meter towards south, we can also write this in displacement is minus 10 meter। ये माइनस साइन क्या शो करता है? मूव्स टुवर्ड्स साउथ। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने साउथ को नेगेटिव माना है? ये आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपने कैसे माना है। साइन कन्वेंशन हम खुद चूज कर सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वैरी कर सकता है। आपने जो साइन कन्वेंशन चूज किया वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात, क्या ये साइन कन्वेंशंस मैथमेटिकल सेंस कन्वे करते हैं? मतलब मैंने बोला कि 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अगर और एक एग्जांपल में देखूं कि डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका और एक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? प्लस 10 मीटर, क्योंकि हमने ईस्ट को प्लस माना था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर इज ग्रेटर देन दिस डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ये भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। क्या मैं बोल सकता हूं कि प्लस 10 इज ग्रेटर देन माइनस 10? वो तो मैथ्स में होता है, क्योंकि मैथ्स में प्लस एंड माइनस मैथमेटिकल वाला प्लस एंड माइनस होता है, नंबर लाइन वाला प्लस एंड माइनस होता है।
+10 मतलब ग्रेटर देन 0, -10 मतलब लेस देन 0. दिस इज इन मैथ्स. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है. तो सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इन फिजिक्स प्लस एंड माइनस साइन डू नॉट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस. ये बस क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं. सो हमने क्या देखा कि साइन कन्वेंशन इज नथिंग बट अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन केस ऑफ 1D मोशन. 2D में आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि 2D में n नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर पॉसिबल. वेलोसिटी इधर भी हो सकता है, इधर भी. अगर ये वेलोसिटी है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. n नंबर ऑफ डायरेक्शन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर पॉसिबल. बट सिंस इन 1D मोशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ओनली 2 डायरेक्शंस आर पॉसिबल. आइदर तो आप सामने जाओगे या पीछे जाओगे. किसी एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो एंड डायरेक्शन बता दो. सो एवरी वेक्टर क्वांटिटीज यूज साइन कन्वेंशन इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड किसी और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डज इट मीन दैट +2 इज ग्रेटर देन -2? नो, बोथ आर इक्वल. डज इट मीन दैट दिस इज रिटार्डेशन? नो, दैट डिपेंड्स कि आपने किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव माना है. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव है तो रिटार्डेशन ही हुआ होगा. अच्छा, अभी इसको मैं क्लियर करूंगा. पहले आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाना चाहिए. एंड साइन कन्वेंशन, यू आर फ्री टू चूज साइन कन्वेंशन एंड दे डू नॉट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस. वी कैनॉट से +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोथ आर इक्वल. देन व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस साइन कन्वेइंग? डायरेक्शन. प्लस एंड माइनस साइन कन्वे डायरेक्शन. ये तो काइनेमेटिक्स की बात हो गया. अगर मैं आपसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करूं, अगर मैं बोलूं कि चार्ज एक तो 5 कूलम है एंड एक चार्ज -5 कूलम है, कैन आई से +5 कूलम इज ग्रेटर देन -5 कूलम? नो. यहां पे प्लस एंड माइनस साइन क्या कन्वे कर रहे हैं? यहां पे तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं है. चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस, प्लस एंड माइनस साइन convey the nature of charge. This charge is of a specific nature and this charge is of another type. इनका टाइप्स अलग है, इनका नेचर अलग है, बट वैल्यू में ये दोनों इक्वल है. आप नहीं बोल सकते हो कि +5 कूलम इज ग्रेटर देन -5 कूलम. तो आपको फिजिक्स में साइन कन्वेंशन समझ में आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर डाउट कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ये सब. ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. चलिए अब ये एक्सीलरेशन वाला केस देख लेते हैं. तो हमें पता है कि हम साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं. तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट इस डायरेक्शन को हमने, मान लीजिए ये x है तो ये नेगेटिव x है, ये y है तो ये नेगेटिव y है. ऐसे आप करते थे ना, x डैश y डैश. तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो गया. हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा. तो राइट टुवर्ड्स माय राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स माय लेफ्ट नेगेटिव. अच्छा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बस एक ही मोशन पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि पार्टिकल इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तब तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हुआ. आइदर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मोशन करेगा राइट और लेफ्ट, या फिर आइदर पार्टिकल वाई एक्सिस में मोशन करेगा ऊपर या नीचे. बात समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं दोनों को डिफाइन कर रहा हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है. अब मैं कुछ केसेस आपसे बताऊंगा. मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट एंड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट. व्हाट डज दिस मीन? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा. अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. एंड अगर मैं बोल रहा हूं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वेलोसिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट फोर्स. ये भी एक मिसकंसेप्शन है किसी किसी को शायद है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है. नहीं, वो तो तब होता है कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. इफ आई थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट डज द बॉल मूव डाउनवर्ड? नो, बॉल मूव्स अपवर्ड. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अपवर्ड, टुवर्ड्स अप.
right? So object always moves in the direction of velocity and not in the direction of acceleration or force. अगर मैं बोल रहा हूँ velocity का direction, that means direction of motion. अगर मैं बोल रहा हूँ acceleration, that means force. ठीक है? तो यहाँ पे मैं situations को दिखा रहा हूँ. Suppose there is an object of mass m. This object is moving towards right and I have applied a force towards right. मतलब force and velocity are in the same direction. या फिर अगर force इस direction में है तो acceleration is also in the same direction because we know F is equal to ma. Acceleration and force has same direction, है ना? तो अगर velocity भी towards right है, acceleration भी towards right है, तो velocity का sign क्या है? हमने मान लिया कि towards right is positive, तो velocity is positive. Acceleration का sign क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों टुवर्ड्स राइट है. अच्छा, इस केस में स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखिए, स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हम साइन से नहीं बता सकते. अगर आपको साइन से बताना है तो दोनों का साइन देखना पड़ेगा, बस एक्सीलरेशन का साइन से नहीं बता सकते. तो पहले मैं आपको डायरेक्शन देख के बता रहा हूं. देखिए, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है. वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन. दैट मीन्स फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Velocity मतलब direction of motion. Direction of motion is towards right. Acceleration means force. Force is also towards right. So is the force supporting the motion or opposing the motion? Supporting the motion. That means speed will increase. So in the first case, speed is increasing. अच्छा, suppose velocity is towards left, acceleration is also towards left. अच्छा, वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट का क्या मतलब है? दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट मतलब नेगेटिव. एक्सीलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब क्या है? दैट मीन्स फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट इज. तो ये सिचुएशन को अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फोर्स इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो यहां पे जो फोर्स है, इज इट सपोर्टिंग द मोशन और अपोजिंग द मोशन? अगेन सपोर्टिंग द मोशन, अगेन सपोर्टिंग द मोशन. तो यहां पे स्पीड क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? स्पीड विल इंक्रीज. अरे भैया ये क्या हो गया? देखिए, एक्सीलरेशन नेगेटिव है फिर भी स्पीड इंक्रीज कर रहा है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है. मतलब हम एक्सीलरेशन का साइन देख के ये बता ही नहीं सकते कि स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. वी कैनॉट कमेंट on whether the motion will be accelerated or retarded by just looking at the sign of acceleration. We have to also look at the sign of velocity. So whether the motion will be accelerated or retarded, that depends on the mutual sign. That depends on the mutual sign of acceleration and velocity. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव, फिर भी स्पीड इंक्रीज, दोनों नेगेटिव, फिर भी स्पीड इंक्रीज. तो यहां पे एक्सीलरेशन ने डिसाइड नहीं किया, दोनों के म्यूचुअल साइन ने डिसाइड किया. तो आप तो साइन से सोचो ही मत. अगर आपको साइन से सोचना है तो दोनों का साइन देखना पड़ेगा. अगर दोनों का सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फिर स्पीड इंक्रीज होगा. या फिर डायरेक्शन से देख लो, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, दैट मीन्स बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, स्पीड इंक्रीजिंग. दोनों का डायरेक्शन फिर से सेम, ऑल्दो नेगेटिव, फिर क्या हो गया? वो तो बस डायरेक्शन बता रहा है ना. बात समझ में आ गया? फिर भी स्पीड इंक्रीज. ठीक है, और दो सिचुएशंस को देख लेते हैं हम. और दो सिचुएशन को देख लेते हैं. मान लीजिए वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट बट एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बट एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ये कैसा सिचुएशन है? दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m. इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट बट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो देखिए, यहां पे जो फोर्स है, एक्सीलरेशन मतलब फोर्स का डायरेक्शन, यहां पे फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा वो घट जाएगा. तो स्पीड क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज. देखिए, मैंने कुछ साइन देखा ही नहीं, फिर भी मैंने पता कर लिया कि स्पीड क्या है. अब साइन से देखो, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव. तो आप बोलेंगे भैया एक्सीलरेशन नेगेटिव इसलिए स्पीड घटा. नहीं, एक्सीलरेशन नेगेटिव होने से स्पीड नहीं घटा. एक्सीलरेशन नेगेटिव है एंड वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसीलिए स्पीड घटा. अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव होता फिर स्पीड बढ़ जाता. तो आपका मिसकंसेप्शन इसलिए आया क्योंकि आपने बस इस केस को एनालाइज किया, इन सारे केस को तो एनालाइज ही नहीं किया. जब आप क्लास 9 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपका केस ये वाला हो रहा था. आप हमेशा वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे थे, इसलिए अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा था तो स्पीड घट रहा था. ठीक है, अब और एक सिचुएशन देख लेते. मान लीजिए वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स राइट.
मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। स्पीड क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगा फिर से। देखिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो आपका मिसकंसेप्शन क्यों आया? दिस मिसकंसेप्शन केम बिकॉज मन ही मन आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये एजम्पशन ले लिया था कि हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। इसीलिए एक्सीलरेशन का नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा था कि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट में है एंड आपका मोशन रिटार्डेड आ रहा था। सो अगर मुझे बोलना है कि वेदर द मोशन विल बी स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, दैट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द साइन ऑफ एक्सीलरेशन। यहां पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है फिर भी स्पीड घट रहा है, यहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है फिर भी स्पीड इंक्रीज हो रहा है। सो नेगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो वेदर स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ईच अदर को सपोर्ट करेंगे, स्पीड इंक्रीज होगा। जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, यहां पे दोनों पॉजिटिव स्पीड इंक्रीज, दोनों नेगेटिव स्पीड इंक्रीज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्पीड डिक्रीज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव स्पीड डिक्रीज। तो अगर दोनों का साइन सेम हुआ स्पीड इंक्रीज, दोनों का साइन ऑपोजिट हुआ स्पीड डिक्रीज। बात समझ में आ गया? आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन देख के आप नहीं बता सकते। हां, बट हाउएवर अगर आपने हमेशा वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है, हमेशा, आप तो वेलोसिटी को नेगेटिव कभी लिखते ही नहीं हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव मानते हो, मतलब ये तो एक साइन कन्वेंशन तब हो गया जब हमने खुद चूज किया साइन कन्वेंशन। दिस इज नोन एज अ फिक्स साइन कन्वेंशन, मतलब हमने पहले से फिक्स कर दिया कि राइट पॉजिटिव है लेफ्ट नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। पर अब इफ यू चूज सच अ साइन कन्वेंशन दैट हमेशा आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानोगे एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे, तब अगर एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इट इज रिटार्डेशन। बट हमेशा ये हो ये जरूरी नहीं है। सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। एंड ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड ऑब्जेक्ट always moves in the direction of velocity and not in the direction of force or acceleration. So I hope आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ आई कैन देन आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट। एंड अगर और कोई मिसकंसेप्शन आप चाहो कि मैं एड्रेस करूं तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड until next time, keep learning, stay happy and bye.